जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बीएसटीसी पीटीटी एग्जाम 2024 की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और रोज की तरह आज हम देखने वाले हैं राजस्थान ज्योग्राफी। राजस्थान ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान का सामान्य परिचय, जिसमें हमने कल की क्लास में बात की थी राजस्थान की स्थलीय सीमा के बारे में, जिसको हमने दो भागों में बांटा था, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा। राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई थी 5,920 किलोमीटर, जिसको दो भागों में बांटा था, 1,070 अंतर्राष्ट्रीय सीमा और 4,850 अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है और अंतर्राज्यीय सीमा पर भारत के 5 राज्य स्थित हैं, जिनमें पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। ओके, इसके बाद में हमने इनकी सीमाओं की चर्चा की थी, यानी कितनी कितनी सीमाएं लगाते हैं। तो पंजाब 89 किलोमीटर सीमा लगाता है, हरियाणा लगाता है 1262 किलोमीटर, हरियाणा यूपी 877 किलोमीटर, एमपी 1600 किलोमीटर और इसके बाद में 1022 किलोमीटर लगाता है गुजरात सीमा लगाता है। जिनमें हमने बात की थी कि सर्वाधिक सीमा जो है कौन सा लगाता है, ये एमपी लगाता है और न्यूनतम सीमा जो है पंजाब लगाता है। ओके, तो कल इनके अलावा हमने जिलों की बात की थी, यानी कौन कौन से जिले इस अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाते हैं, इन सॉरी अंतर्राज्यीय सीमा लगाते हैं इन राज्यों के साथ। तो कल मैंने आप हेडिंग डालकर पॉइंट लगा ले कि ऐसे कौन कौन से जिले हैं तो जो दो दो राज्यों के साथ सीमावर्ती हैं, यानी दो दो राज्यों के साथ सीमावर्ती जिले। इन जिलों के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था। और ऐसे कौन कौन से जिले हैं, तो ऐसे जिले चार हैं। चार कौन कौन से जिले हैं, तो सबसे पहले आता है कौन सा, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। इसके बाद में आता है कौन सा, डीग। डीग के बाद में आता है धौलपुर। और धौलपुर के बाद में आता है एक आता है बांसवाड़ा। सबसे पहले अब हनुमानगढ़ जिले की बात करें, तो हनुमानगढ़ जो जिला है वह एक तो पंजाब के साथ सीमा लगाता है, किसके साथ सीमा लगाता है, और प्लस में किसके साथ, एक हरियाणा के साथ भी सीमा लगाता है। किसके साथ लगाता है, हरियाणा के साथ। तो इन दो राज्यों के साथ सीमा लगाता है कौन सा, हनुमानगढ़ जिला। ओके, इसके बाद में आता है डीग। डीग जो है हरियाणा के साथ भी सीमा लगाता है और यूपी के साथ भी सीमा लगाता है। किसके साथ, यूपी उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा लगाता है। इसके बाद में आता है धौलपुर। धौलपुर यूपी और किसके साथ लगाता है, एमपी के साथ। और बात करें बांसवाड़ा की, तो बांसवाड़ा लगाता है एमपी प्लस गुजरात के साथ सीमा लगाता है। मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ, इन दो राज्यों के साथ सीमा लगाता है कौन सा जिला, बांसवाड़ा। तो अगर आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला दो 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 राज्यों के साथ सीमा लगाता है, तो इनमें से आपको कोई एक जिला दे दे और बाकी तीन अलग जिले दे दे, तो आपको इसमें से एक जिले का चयन करना है। ओके, तो आप ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान के कितने जिले, राजस्थान के कितने जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, 5 जिले जो है राजस्थान के, 5 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कितने जिले बनाते हैं, 5 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जिनमें गंगानगर हो गया, अनूपगढ़ हो गया, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये चार 5 जिले जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, तो ऐसे जिले कौन कौन से हैं जो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो ऐसे जिलों की संख्या है 3। कौन कौन से जिले हैं, 3, जिनमें सबसे पहले आता है एक तो अनूपगढ़।
अनूपगढ़। अनूपगढ़ के बाद में आता है बीकानेर, और बीकानेर के बाद में आता है जैसलमेर। तो ये 3 जिले ऐसे हैं जो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, यानी और किसी अन्य राज्य के साथ टच नहीं होते, यानी सीमा नहीं बनाते, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि अंतरराष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से हैं, मैं इसको एक बार मिटा देता हूं। अगर आपसे पूछ ले कि अंतरराष्ट्रीय ऐसे कौन से जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं, सीमा बनाते हैं, तो ऐसे जिलों की संख्या है 2। कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है गंगानगर। कौन सा आता है? गंगानगर। और गंगानगर के बाद में आता है, एक आता है बाड़मेर। तो ये 2 जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। ये गंगानगर जो है पंजाब के साथ भी सीमा लगाता है और पाकिस्तान के साथ भी सीमा लगाता है। ये हमने पिछली क्लास के अंदर भी पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि पंजाब के साथ 2 जिले सीमा लगाते हैं, जिनमें एक तो गंगानगर आता है और दूसरा आता है हनुमानगढ़। और ये जो गंगानगर है अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। इसके अलावा दूसरा है बाड़मेर। बाड़मेर जो जिला है वह एक तो पाकिस्तान के साथ भी सीमा लगाता है, किसके साथ? पाकिस्तान के साथ भी सीमा लगाता है, और एक प्लस में गुजरात के साथ भी सीमा लगाता है। ओके, तो ये 2 जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। ओके, तो अब ये थी अंतरराष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको भी आपको ध्यान रखना है। ओके, इनसे कभी कभी एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। अब हम देखते हैं राजस्थान की जो 19 नए जिले और 3 संभाग बने हैं उनके बारे में। तो चलिए देखते हैं राजस्थान के 19 नए जिले व 3 संभाग। 19 जिले व 3 संभाग। 3 संभाग अब वर्तमान में बनाए गए हैं। 19 तो जिले हो गए हैं, बनाए गए हैं, और 3 संभाग बनाए गए हैं। और वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में 50 जिले हो गए हैं वर्तमान में, और 3 संभागों को मिलाकर 10 संभाग हो गए हैं। पहले कितने संभाग थे? 7 संभाग थे, लेकिन वर्तमान में कितने हो गए हैं? 10 संभाग हो गए हैं। ओके, तो सबसे पहले हम संभागों की बात करें तो 3 संभाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले है सीकर, एक नंबर पे आता है सीकर। सीकर जो है नया संभाग बनाया गया है। इसके बाद में आता है पाली। पाली के बाद में आता है 3 नंबर पे आता है बांसवाड़ा। कौन सा आता है? बांसवाड़ा। तो ये 3 संभाग ऐसे हैं जो नए संभाग बनाए गए हैं वर्तमान में। ओके, अगर एग्जाम के अंदर आपसे पूछ लें कि इन जो 19 नए जिले और ये जो 3 नए संभाग बनाए गए हैं इनकी घोषणा कब की गई थी? हेडिंग डालकर लिखिए 19 जिले व 3 संभागों की घोषणा। संभागों की घोषणा कब की गई थी? तो की गई थी 17 मार्च 2023 को। 2023 को 19 नए जिले व 3 संभागों की घोषणा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? मुख्यमंत्री कौन थे? अशोक गहलोत के द्वारा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। जी के द्वारा इन जिलों की क्या की गई थी? घोषणा की गई थी। इसके बाद में ये जो 19 नए जिले और 3 संभाग बने हैं इसके लिए मंत्रिमंडलीय मंजूरी कब मिली? इनको मंत्रिमंडलीय मंजूरी।
तो मंत्रिमंडलीय मंजूरी की बात करें तो इनको मंत्रिमंडलीय मंजूरी मिली थी 4 अगस्त 2023 को। 2023 को इन जिलों को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। ओके, इसके बाद में अधिसूचना जारी। इन जिलों की अधिसूचना जारी कब की गई थी? तो की गई थी 6 अगस्त 2023 को इन जिलों की अधिसूचना जारी की गई। और अधिसूचना लागू की बात करें तो अधिसूचना लागू की गई थी 7 अगस्त 2023 को। इन जिलों की अधिसूचना लागू की गई थी और इसी दिन इन जिलों का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। ओके, इन 19 नए जिले और 3 संभागों का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो अब हम देखते हैं राजस्थान की जो 19 नए जिले हैं वह वे कौन कौन से बनाए गए हैं। 19 जिलों की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान की जो 19 नई जिले बनी हैं उनके बारे में। राजस्थान के 19 नए जिले। 19 जिलों की बात करें तो सबसे पहले आता है अनूपगढ़। अनूपगढ़ को जो है गंगानगर और बीकानेर इन 2 जिलों से तोड़कर बनाया गया है इस अनूपगढ़ जिले को। इसके बाद में 2 नंबर पर आता है कौन सा? बालोतरा। 3 नंबर पर आता है सांचौर। बालोतरा को बाड़मेर से तोड़कर बनाया गया है और सांचौर को जालोर से तोड़कर बनाया गया है। 4 नंबर पर आता है जयपुर ग्रामीण। जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण। इनको जयपुर से तोड़कर बनाया गया है। इसी प्रकार जयपुर से ही एक तो कोटपुतली बहरोड, और एक आता है दूदू। दो 4 जिले जयपुर से तोड़कर बनाए गए हैं। ये कितना, सॉरी, 1 2 3 4 5 और ये 6 7 8 नंबर पर आता है जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण। 9 नंबर पर आता है जोधपुर ग्रामीण। 10वां जिला है फलोदी। इन 3 जिलों को जोधपुर से ही तोड़कर बनाया गया है। किनको? इन 3 जिलों को। और इन 4 जिलों को जयपुर से तोड़कर बनाया गया है। ओके, इसके बाद में आता है 11 नंबर पर आता है केकड़ी। और केकड़ी हो गया। इसके बाद में केकड़ी के बाद में आता है ब्यावर। नीम का थाना। नीम का थाना को सीकर से तोड़कर बनाया गया है। किससे तोड़कर बनाया गया है? नीम का थाना को सीकर से तोड़कर बनाया गया है। अलवर से तोड़कर एक नया जिला बनाया गया है खेरथल तिजारा। कौन सा जिला बनाया गया है? खेरथल तिजारा। किसके तोड़कर बनाया गया है? अलवर से तोड़कर बनाया गया है। इसके बाद में आता है डीग। डीग को भरतपुर से तोड़कर बनाया गया है। किससे तोड़कर? भरतपुर से तोड़कर नया जिला बनाया गया है डीग। 16 नंबर पर आता है गंगापुर सिटी। इस गंगापुर सिटी को जो है सवाई माधोपुर से तोड़कर बनाया गया है। किससे तोड़कर बनाया गया है? सवाई माधोपुर से तोड़कर बनाया गया है इस गंगापुर सिटी को। इसके बाद में आता है सलूम्बर। 18 नंबर पर आता है सांचौर। सॉरी, सांचौर हो गया, सलूम्बर हो गया, शाहपुरा।
शाहपुरा हो गया। और शाहपुरा के बाद में एक जिला आता है कौन सा? डीडवाना कुचामन। 19 नंबर पर आता है डीडवाना कुचामन। ओके, तो ये राज्य है राजस्थान के 19 नए जिले। सलम्बर को उदयपुर से तोड़कर बनाया गया है, शाहपुरा को भीलवाड़ा से तोड़कर बनाया गया है, और डीडवाना कुचामन को नागौर से तोड़कर बनाया गया है। ओके, तो ये है राजस्थान के 19 नए जिले। ओके, तो आपको इनका भी ध्यान रखना है। और 3 संभाग कौन कौन से हैं? सीकर, पाली और बांसवाड़ा। सीकर, पाली और बांसवाड़ा, ये 3 नए संभाग बनाए गए हैं वर्तमान में। और वर्तमान में अब कितने जिले हो गए हैं? वर्तमान में 50 तो जिले हो गए हैं और 10 संभाग हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 10 संभाग हो गए हैं। ओके, तो आप इसको एक बार नोट करें, इसके बाद में हम देखते हैं आगे। इसके बाद में आप आगे आपको लिखना है जिलों की दृष्टि से। जिलों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में तीसरा स्थान है। तीसरा स्थान है। तो पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर आता है यूपी, उत्तर प्रदेश। इसके अंदर कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। इसके 2 नंबर पर आता है एमपी। एमपी के अंदर है 53 जिले। कितने जिले हैं? 53 जिले हैं। और तीसरे नंबर पर आता है हमारा राजस्थान। और राजस्थान के अंदर कितने जिले हो गए हैं वर्तमान में? 50 जिले हो गए हैं। तो ये थे राजस्थान के 19 नए जिले और 3 संभाग। इनकी अधिसूचना लागू की कब की गई थी? 7 अगस्त 2023 को। और अधिसूचना जारी की बात करें तो 6 अगस्त 2023 को इनकी अधिसूचना जारी की गई थी। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण और प्रश्नों की। अगर आपसे ये पूछ ले कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में क्षेत्रफल में बड़ा जिला कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? हमारा जैसलमेर। और छोटा जिला पूछे तो हमारा हो जाएगा बीकानेर। तो आगे आपको क्या लिखना है? अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में क्षेत्रफल में बड़ा जिला। क्षेत्रफल में बड़ा जिला, तो बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? हमारा जैसलमेर। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का सबसे क्षेत्रफल का दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, बड़ा जिला पूछे तो कौन सा हो जाएगा? यही हमारा जैसलमेर जिला हो जाएगा। कौन सा जिला हो जाएगा? जैसलमेर जिला हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में, किन पर? अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में क्षेत्रफल में छोटा जिला पूछे, छोटा जिला पूछे तो कौन सा हो जाएगा? हमारा बीकानेर। कौन सा हो जाएगा? बीकानेर हो जाएगा। और सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? दूदू हो जाएगा। दूदू सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला।
ये राजस्थान का है और ये अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है। ओके, तो आपको इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है। आपको ढंग से प्रश्न को एक बार ध्यान से देखना है क्या पूछ रहा है। इसके बाद में अगर आपसे पूछें कि यदि सॉरी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सबसे नजदीक जिला मुख्यालय, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में जिलों में सबसे पास में जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय तो कौन सा हो जाएगा? अनूपगढ़। अनूपगढ़ जिला मुख्यालय जो है सर्वाधिक पास में है। और अगर दूर पूछे तो कौन सा हो जाएगा? हमारा बीकानेर हो जाएगा। बीकानेर जिला मुख्यालय जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। ओके, तो साथियों ये तो हमारा राजस्थान का सामान्य परिचय। और कल की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा राजस्थान के भौतिक प्रदेश। ओके, कल हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।